हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्फ्रेंस। आज हम इस वीडियो में एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके, ये टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होगा एंड बोर्ड एग्जाम्स नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी हाईलाइटिंग है। ओके, तो बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है मोनो मीन्स एक। ओके, एक सिंगल कैरेक्टर को लेकर के ये क्रॉस कराया जाता है, लाइक हाइट को लेकर के, शेप को लेकर के, एक्सेट्रा। ओके, तो यहाँ हम बात करते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है वो दो इंडिविजुअल के कंट्रास्टिंग ट्रेट को देखते हुए सिंगल कैरेक्टर के बीच क्रॉस होता है। ओके, तो जब कोई क्रॉस दो इंडिविजुअल्स के बीच में हो एक कैरेक्टर को लेकर के, वो भी कैरेक्टर उनका कंट्रास्टिंग होना चाहिए कि अगर हाइट अगर एक टॉल है तो दूसरे की ड्वार्फ होनी चाहिए, शेप अगर एक राउंड है तो दूसरा रिंकल होना चाहिए। तो ये कहलाता है कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। ओके, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो पी प्लांट पे किया था और उन्होंने देखा कि पेरेंट जो जनरेशन है दैट इज टॉल एंड ड्वार्फ, तो इनके गैमेट्स बने कैपिटल टी स्मॉल टी। F2 जनरेशन में जो मिला हमें वो सारे के सारे जो थे वो टॉल प्लांट्स आए। ये क्या शो करता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस को, यानी कैपिटल टी वाली जो ट्रेट है वो डोमिनेंट है, इसीलिए हमें F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स जो मिले वो टॉल मिले, ना कि रेसेसिव मिले, ना कि डॉर्फ मिले। ओके, तो कैपिटल टी जो है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस को शो करता है। अब नेक्स्ट हम जानेंगे कि कैसे ये क्रॉस को करवाया जा रहा है। ओके, तो जब F1 जनरेशन जो हमें मिली, हमने उसकी सेल्फिंग कराई तो हमें गैमेट्स क्या मिला? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, ये इसके गैमेट्स हुए F1 जनरेशन पे। अब हमें इससे मिलेगा F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन जो आएगी वो क्या शो करेगी? वो जीनोटाइप का रेशियो अपना शो करेगी कि इसमें एक टॉल प्लांट आया, जीनोटाइपिक रेशियो का एक टॉल, और दो प्लांट्स जो होंगे वो हेट्रोजाइगोट होंगे, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी को शो करेंगे, और एक हमें डॉर्फ प्लांट मिलेगा। ठीक है, दैट इज जीनोटाइपिक रेशियो जो F2 जनरेशन का होगा वो 1:2:1 होगा। फिनोटाइपिक रेशियो ये होगा कि 3:1 का, दैट इज तीन टॉल प्लांट मिलेंगे और एक डॉर्फ प्लांट मिलेगा। ओके, जीनोटाइपिक रेशियो में हम देख सकते हैं कि एक कैपिटल टी था और दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी था, ये दोनों ही टॉल प्लांट्स को शो करेंगे। ओके, अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में बात करते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है कि जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो जो एलील के पेयर्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, और हर एक गैमेट में सिर्फ एक एलील आती है। सिंपली हम उसको समझे। ठीक है, मान लीजिए किसी इंडिविजुअल के पास कैपिटल टी स्मॉल टी था। ठीक है, तो जब उनसे गैमेट्स बनेंगे तो एक में कैपिटल टी का गैमेट बनेगा और दूसरा गैमेट जो बनेगा वो स्मॉल टी का बनेगा। ठीक है, तो यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दैट इज गैमेट फॉर्मेशन के दौरान जो है एलील्स सिर्फ एक ही मिलती है एक गैमेट में। ओके, अब हम एक क्विक समरी लेते हैं डिवीजन के लिए कि पेरेंट के कैरेक्टर्स क्या थे, पेरेंट के ट्रेट क्या थे? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। एक पेरेंट कैपिटल टी था, दूसरा स्मॉल टी था। ठीक है, इससे हमें मिली F1 जनरेशन जिसमें कैपिटल टी थे सब, और सारे के सारे जो थे वो टॉल थे। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को शो करता है। ठीक है, नाउ हमने F2 जनरेशन की सेल्फिंग कराई तो हमें क्या मिला? जेनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। अब F2 जनरेशन की जो फेनोटाइपिक मिली हमें क्या? 3:1, थ्री थ्री टॉल प्लांट्स एंड वन डॉर्फ। ओके, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एक्सप्लेन कर रहा है। नाउ की पॉइंट्स बोर्ड एग्जाम्स के लिए क्या है, वो पूछा जाता है कि डिफाइन करिए आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है क्लियरली। ओके, जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का? तो जीनोटिपिक रेशियो जो होता है 1:3:1 होता है, एंड फिनोटिपिक रेशियो जो होता है वो 3:1 होता है। ओके, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को बताया जाता पूछा जाता है, इवन आपको बिल्कुल क्लियरली बताया कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है कि जो एलील्स होती हैं वो गैमेट फॉर्मेशन के दौरान जो है सिर्फ एक ही आती है एक गैमेट में। ओके, पनेट स्क्वायर के बारे में पूछा जाता है, और एग्जाम्पल रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं टॉल और डॉर्फ प्लांट को लेकर। ओके, अब नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जेनेटिक्स से काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं नीट में, या हाई वेटेज टॉपिक भी है जेनेटिक्स। ओके, तो नीट में ज्यादातर रेशियोज के बारे में पूछा जाता है कि 3:1 किस चीज को शो कर रहा है, 1:2:1 किस चीज को शो कर रहा है, कौन सी लॉ एक्सप्लेन की गई थी मोनो हाइब्रिड के थ्रू, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके, आइडेंटिफाई करिए F1 एंड F2 फेनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियोज को। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ओके,